नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। नाभि खिसकना, धरण पड़ना, जिसे हम पेचुटी खिसकना, पेचुटी डिगना भी बोलते हैं। हमारी नाभि बार बार हट जाती है, क्या ऐसे कारण हैं? और हम कैसे चेक करें कि हमारी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है? इसका जो हटने का सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है कि हमने कोई वजन उठा लिया तो हमारी नाभि खिसक जाती है। कई बार हमारा पैर ऊपर नीचे पे पड़ गया, यानी कि कहीं हम ऊंचे पे चढ़े और हमारा एकदम प्रेशर आया बॉडी का, जिसके कारण से हमारी नाभि खिसक जाती है। या हम बाइक में, स्कूटर में किक मारते हैं, उसके कारण से बहुत से लोगों की नाभि अपनी जगह से हट जाती है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो लोग जिम में जाते हैं उन लोगों की नाभि हट जाती है। वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा जब वजन उठा लेते हैं तो सारा प्रेशर नाभि के आसपास आता है, जिसके कारण से नाभि खिसक जाती है। किसी की नाभि ऊपर खिसकती है, किसी की नीचे, किसी की दाएं और किसी की बाएं। ये किसी भी दिशा में जा सकती है। और जब नाभि खिसक जाती है तो पिंडलियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये आप खुद महसूस करेंगे। अगर आपकी नाभि खिसकी हुई है तो आपको पिंडलियों में दर्द हो सकता है। भूख नहीं लगेगी और कभी कब्ज होगी, कभी लूज मोशन, ऐसा बारी बारी से होता रहता है। खाने की इच्छा नहीं होती, चाहे कितना भी स्वादिष्ट भोजन आपके सामने रखा हो, आपको भूख नहीं लगती। तो अगर इसमें से कुछ भी कारण आपको समझ में आते हैं, आपको लगता है कि ऐसा फील हो रहा है, तो तुरंत अपनी नाभि को खुद चेक करें या दूसरे की मदद से आप चेक करना भी सीख सकते हैं। आइए मैं आपको वो सारे तरीके बताने वाला हूं, किस तरीके से आप अपनी नाभि को या दूसरे की नाभि को भी चेक करना जान सकते हैं। आइए दोस्तों, अगर हमारी नाभि खिसकी हुई है या हम किसी दूसरे व्यक्ति की नाभि चेक करना चाहते हैं तो क्या करना है? सबसे पहले दोनों हाथों को इस प्रकार से पकड़ना है। ये देखेंगे, ये थोड़ा सा ऊपर करो क्योंकि आपको ठीक से दिखना चाहिए। और ये देखेंगे, ये जो नीचे वाली रेखाएं हैं, कलाई वाली करते हैं, यानी कि कोहनी से आप मिलाना शुरू करें और ये फिर वाली रेखाएं भी मिलनी चाहिए। और ये वाली जो रेखाएं हैं, ये वाली, ये भी बिल्कुल मिलनी चाहिए। और ये उंगलियों की भी ये वाली रेखाएं और ये वाली रेखाएं जिस व्यक्ति की बिल्कुल समान आती हैं, मिलती हैं, इसका मतलब उनकी नाभि ठीक रहती है। अब हमने नीचे वाली मिलाई, जैसे मान लीजिए नीचे वाली मिलेगी कुछ लोगों की, लेकिन ऊपर वाली नहीं मिलेगी। कई बार देखा जाता है कि इतना अंतर आता है। आप देखें, ये देखेंगे, इनकी रेखा ऊपर आ रही है, ये नीचे आ रही है। ऐसे ही ये वाली ऊपर, ये वाली नीचे, ये वाली ऊपर, ये वाली नीचे, ऐसे ही ये सारी ऊपर नीचे हो गई। तो इस तरीके से आप अपनी या किसी दूसरे व्यक्ति की नाभि चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका आप देखें, पेशेंट को इस प्रकार से बिल्कुल सीधा लिटाना होता है और हमें पैरों के पास बैठना है और नीचे से हमें पेशेंट की दोनों एड़ी मिलानी है। जब हम इस प्रकार से एड़ियां मिलाते हैं तो इस प्रकार से देखेंगे, जब तो जिसकी भी नाभि अपनी जगह ठीक है तो उसके दोनों अंगूठे बराबर आएंगे, जैसे कि इनके आ रहे हैं। अगर उसकी नाभि हटी हुई है तो जब हम नीचे से मिलाएंगे तो इस प्रकार से ये बैलेंस आता है। ये वाला अंगूठा बाहर निकला होगा और ये अंगूठा अंदर होगा। तो इस आधार पर भी हम नाभि चेक कर सकते हैं और इससे हम अनुमान लगा पाते हैं कि इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। आइए देखते हैं अगला तरीका। अभी इधर उधर पेशेंट की साइड में हमें इस प्रकार से बैठना है और अपनी सारी उंगलियों को इकट्ठा करना है और नाभि के अंदर इस प्रकार से रखना है और हल्का सा दबाव देना है। जब हम इस प्रकार से चेक करते हैं, अगर इनकी नाभि ठीक होगी तो हमें एक आवाज सुनाई देगी, धक 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 धक, जैसे कि हम किसी का बीपी चेक करते हैं और हमें धड़कन सुनाई देती है। इसी प्रकार से हमें हाथ लगाने से बड़े आराम से, बल्कि टच करने मात्र से ही आवाज आनी चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि इनकी नाभि ठीक है। कई बार हम बहुत प्रेशर भी देते हैं और हमें आवाज सुनाई नहीं देती, तो इसका मतलब इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। उसके बाद फिर अब हमें यह पता करना है कि नाभि किस साइड गई हुई है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ, ऊपर 2-3 पॉइंट्स में इस प्रकार से दबाकर हम महसूस करते हैं। ऐसे धीरे से हाथ रखा, फिर हमने महसूस किया, फिर हमने यहाँ हाथ रखा, फिर हमने महसूस किया। अगर यहाँ धक धक की आवाज आती है तो इसका मतलब इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। ऐसे ही हम इनके लेफ्ट साइड पे दबाकर देखते हैं। अगर इनको यहाँ पर आवाज आती है, इसका मतलब इनकी नाभि अपनी जगह से हटकर लेफ्ट साइड चली गई है।
और अगर इधर आती है तो इसका मतलब इनकी नाभि दाईं साइड है, और अगर नीचे इधर पेड़ू वाली साइड बोलते हैं जिसको हम, अगर इधर आवाज आती है तो इनकी नाभि नीचे की ओर खिसक गई है। अगर नाभि ठीक होगी तो केवल इतना करने से आपको वो आवाज सुनाई देनी चाहिए। अगर नहीं देती है तो इनकी नाभि अपसेट है, जिसके कारण से इनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जब जिसकी भी नाभि ऊपर नीचे दाएं बाएं आती है तो ऐसे व्यक्ति को इस वाले एरिया में, जिसे हम सोलर प्लेक्सस के नाम से भी जानते हैं, इस वाले एरिया में इनको मीठा मीठा सा दर्द होता है, बहुत हल्का हल्का दर्द महसूस होगा। और दर्द होने के साथ साथ कभी इनको लूज मोशन, कभी इनको कॉन्स्टिपेशन ऐसा देखा जाता है, और खाने की इच्छा नहीं रहती। और एक तरीका और होता है, एक धागा लेते हैं कोई भी हम, और धागे को जेंट्स में खासकर नाभि को केंद्र मानकर हम चेक करते हैं। एक धागे का जो कोना है उसको हम इस प्रकार से पकड़ते हैं और दूसरे कोने को हम निप्पल के पास इस प्रकार से लेकर जाएंगे। तो जब हम इसको नापेंगे तो इस निप्पल की दूरी और इस निप्पल की दूरी दोनों समान आनी चाहिए। जितनी इस निप्पल की दूरी आई उतनी ही इसकी आएगी, इसका मतलब इनकी नाभि ठीक है। कई बार देखा जाता है कि ये तो इतनी आ रही है और ये नीचे आ रही है, तो इनमें दोनों में अगर अंतर आए तो इससे भी हम पता लगाते हैं कि इनकी नाभि हटी हुई है। तो ये सब तरीके हैं नाभि चेक करने के। दोस्तों, अभी आपने देखा, अगर किसी की नाभि अपनी जगह से हट गई है, किसी की धरण अपनी जगह से हट गई है, किसी की पेचुटी अपनी जगह से खिसक गई है, तो आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं। इन सब तरीके से आप बड़ी आसानी से अपने घर पर ये चेक करना सीख सकते हैं। और अगर आपने नाभि खिसकी हुई पाई तो आप अपना उचित उपचार कराएं। अगर फिर भी कोई समस्या होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपकी नाभि नहीं ठीक हो पा रही है तो आप न्यूरोथेरेपी की मदद से हमारे पास उपचार के लिए आ सकते हैं। आपको चाहे ये समस्या कितने भी दिनों से है, कितनी भी पुरानी है, आप चाहे महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, क्योंकि इस बीमारी में, इस नाभि खिसकने की समस्या में आपको कोई दवाई काम करने वाली नहीं होती और आपने उसका अनुभव भी किया होगा। तो अगर आपको परेशानी है, आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत चिंतित हैं, तो बिना समय गवाए आप हमसे संपर्क करें, हमारे पास न्यूरोथेरेपी उपचार के लिए आए और अपना समाधान 100% पाएं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हेल्थ पर हम अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते हैं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।